बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर उन्होंने फौज के किरदार को वादिया किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। याद रखने कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी मुहिब वतन अपनी फौज के खिलाफ नहीं हो सकता, उसका नुकसान नहीं चाह सकता। अगर कुछ गंदे आंडे हैं तो उनके खिलाफ करना चाहिए। लेकिन बात तो सोशल मीडिया की नहीं, झूठ तो आजकल सबसे ज्यादा नेशनल मीडिया पे बोला जाता है। किसी को ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की अवाम के दरमियान दरबार खड़ी करे। हाँ, अगर कहीं कोई एक बंदे ज्यादती 10 बंदे कर रहे हैं तो उनकी निशानदेही करना, खुदा ना हास्ता मुहिब वतन, उसके मुहिब वतन होने पर शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने बन्नू वाले इशू को भी खुसूसन डिस्टर्ब किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत जो इमरान खान के आगे अडयाला जेल में बंद घुटने टेक चुकी है, उसकी मकबूलियत को मान चुकी है, उसके आगे सियासी जंग भी हार चुकी है, उसके आगे कानूनी जंग भी हार चुकी है। उसके बाहर आने के जैसे जैसे आसार पैदा होते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कांपे टांग जाती हैं। जब उसे 80% उसकी मकबूलियत चले गई, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इसको तस्लीम करने लग पड़ी। अब चंद दिन पहले जो अता ताड़ा ने शोशा छोड़ा था कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, लगता है अब ना खेडांगे ना खेडन देंगे वाली PDM-2 यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM वही आखिरी अपनी डोलती हुई कश्ती को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो पत्ता खेलना चाह रहे हैं, जिसमें कभी इम्कान है कि वो नाकाम हो जाएंगे। चंद दिन पहले PTA पर पाबंदी लगाने के लिए जल्दबाजी में ऐलान किया गया था और उन्हें यही भी नहीं पता कि हुकूमत पाबंदी लगा ही नहीं जा सकती। एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं और उसमें यह साबित करना होता है कि फलां जमात कि इस हरकत से पाकिस्तान की या उस मुल्क की सलामती को खतरा हुआ और वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिला है। महज इल्ज़ामात पर किसी भी सियासी जमात को बैन करने की प्रैक्टिस पहले भी नाकाम हुई, तो इस दफ़ा तो कामयाबी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। लगता है कि ताड़न ने जो सुल्तान राय वाली बड़क मारी थी, ओए बंद कर दे, बैन ला देंगे PTI ਨੂੰ। अब इस मंसूबे पर अमल दरामद करने का आगाज कर लिया गया है, यानी कि फसादियत बढ़ाई जाएगी, जुल्म बढ़ाया जाएगा, नाजायज़ गिरफ्तारियां होंगी, पकड़ दकड़ होगी, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा और चंद किराए के ब्यूरोक्रेसी से नाजायज़ काम कराया जाएगा। PTI और चंद सहाफ़ी जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, हुकूमत पर, वो पहले ही इनकी जुल्म सितम का सवे 2 साल से सामना कर रहे हैं। लेकिन सच में बड़ी ताकत होती है। देखना तो ये है कि हुकूमत जो इलेक्शन हार चुकी थी, चोरी के मैंडेट से आई थी, क्या 80% मकबूल लीडर इमरान खान को पाबंदी लगा सकते हैं? बज़ाहिर इसे दीवाने का ख्वाब कहा जा सकता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा गया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी वजह के, जबकि कुछ तो रोज़ कबल ही तहरीक लब्बैक ने फैज़ाबाद धरना दिया था और ये उनका हक था। इस्लामाबाद में PTI मरकज में दफ्तर में छापा मारा गया। इस छापे मार कार्रवाई के दौरान सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर तो बैरिस्टर गौहर को भी ले जाया गया, लेकिन बाद में बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया गया और रऊफ हसन को रख लिया गया। रऊफ हसन नहायत एक छोटे कद के कमज़ोर मालिक हैं, लेकिन अपनी पार्टी का मौक़िफ़ खुल के बयान करते हैं। तो इस हुकूमत को कि कुछ लोग शायद अल्लाह ना करे कैंसर से तो नहीं मरेंगे, हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, लेकिन सच बोलने और सच सुनने के बाद मर सकते हैं। इनमें एक नाम ख्वाजा आसफ का भी आता है कि उन्हें सच से एलर्जी है। खैर, ये तो एक रस्मन बात हो गई। कहा जा रहा है कि PTI के मरकजी दफ्तर से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में ही PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ के घर पर रात गए वक्त में छापा मारकर उसे लापता कर दिया गया था।
ये हुकूमत इंसानों को भेड़ बकरियां समझती है, कीड़े मकोड़े समझती है। जब चाहा छापा मारा, जब चाहा गिरफ्तार किया, जब चाहा किसी को नौकरी से निकाल दिया, जब चाहा उसके खिलाफ झूठे मुकदमात के अंबार लगा दिए, उसके लिए मुल्क की जगह ज़मीन तंग कर दी गई और उसे कीनिया में मरवा दिया गया। बात करो अरशद शरीफ की, और ऐसे ही दर्जनों सहाफ़ी और भी हैं, और कुछ लगड़ बगड़ इनके पे रोल पे हैं, पे रोल पे पैसे लेते हैं और सबसे ज़्यादा झूठ ये बोलते हैं। पहले तो DGI इस पे नहायत काबिल एहतराम है, जिनका बड़ा मुकाम है, उन्हें चाहिए कि जाली सोशल मीडिया किसने बनाया हुआ है, पैसे सरकार से कौन दे रहा है। कोई भी ओरिजिनल सहाफ़ी, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, वो अपने अकाउंट से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर गंद ज़रूर है, लेकिन गंद करने वालों को पकड़े। गंद के सफाई के आड़ में हुकूमत की कहामियों को निशानदेही करने वालों को ना बनाएं, ये टूल आपका नाकाम होगा। ये हुकूमत बुखला गई है। डिजिटल दहशत गर्दी होता तो उसको उसका मुकाबला करें। इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस फौज ने 80,000 जानों की कुर्बानी दे के मुल्क की हिफाजत की है। आज नाज़रीन खैर आ जाते हैं जजवा की गिरफ्तारी पर। 2 दिन तक अहमद जजवा की गिरफ्तारी जाहिर ही नहीं की गई कि उसे ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। उकाब उठा के ले गया। बंदा पूछे, ये बंदा था, ये चूजा थोड़ा जिसे उकाब उठा के ले जाए और घर की छत से पता भी ना चले। अन्ने हो गए पागलों हुक्मरानों। मुझे तो लगता है खिसक गए हैं हमारे कुछ हुक्मरान खिसक गए हैं। इस लाइक ख्वाजा आसफ, शिप्रवेज रशीद, मरियम नवाज या मरियम सफदर है, ये फैसला तो उन्हें खुद करना है। खैर, हम आ जाते हैं अहमद जजवा पर। 2 दिन तक अहमद जजवा की गिरफ्तारी नहीं बताई गई। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बादशाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो उसी दौरान अहमद जजवा का इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश करके 7 दिन का रिमांड ले लिया। एक तरफ तो आप कहते हैं सोशल मीडिया का खदशा है, दूसरी तरफ बारूद भी डाल दिया। बारूद पड़ा नहीं पड़ा मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस हुकूमत के किए गए मुकदमत 2.25 साल में 90% अदालतों से बाइज्जत लोग बरी हुए 90%। क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक जो लोग सरकारी अफसर, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, DMGFC आइन और कानून की चलने की बजाय खानदान शरीफ के ज़ाती गुलाम बन चुके हैं और इंसानी तजरीर और कानून के नजायज़ इस्तेमाल की जिंदा मिसालें हैं। ग्रेट 21 के एक अफसर के बारे में इमरान खान ने कर गया। पंजाब में उसने कितने मुकदमे दर्ज करवाए, कितने लोगों के अगर छापे मारे, तो अल्लाह माफ़ करे। ऐसे ऐसे हकायक आए। कल को उस अफसर को तो हुकूमत गई तो उस अफसर को तो उसका साया भी नहीं बचा सकता। एक अन्नी पाई दी उन्हें, बल्कि छोड़ देते हैं अन्नू ही। नाज़रीन खैर, उनके 7 दिन का रिमांड ले लिया गया। कहा जा रहा है कि अहमद जजवा को कानूनन तंजीमों से ताल्लुक था। अगर उसका वाकई ऐसा ताल्लुक था तो आपके मुल्क के अदारे कहाँ सोए हुए थे अरसे से? भैया आपका काम है खुदा ना खास्ता जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता है, उसे तो -1% भी स्पेस नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान मेरा भी है, फौज का भी है, जो क्लर्क का भी है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, और उमर सईद का भी है जो अकबर बाजवा का प्रोड्यूसर है। ये हम सब का पाकिस्तान है। वी आर ऑल पाकिस्तानी। खुदा के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दो। गद्दार है तो उसे छोड़ा ना करो। लेकिन जो अफसर अख्तियार से तजावज करते हैं उनका क्या करोगे? मुल्क में असल बुराई की जड़ वो है। लेकिन खैर, रिमांड ले लिया गया। कहा जा रहा है कि अहमद जजवा का तंजीमों से ताल्लुक है। इसके घर से धमाका हेज, अल्लाह रहम करे कि उस दौरान ब्लास्ट नहीं हो गया, वरना उसका घर और मेरे छापा मारने वाले पुलिस के मेरे प्यारे भाई भी खुदा ना खास्ता उनको नुकसान होता था। बारूद है ना, ये तो फट तो सकता है। कोई माचिस की तीली फेंक दे, कोई सिगरेट लगा के फेंक दे। खैर, अच्छी बात है कि इन्होंने बारूद भी नहीं फटने दिया और बारूद रखने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इन दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर देखें, एक तरफ तरीके इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर छापा और वहाँ से जो महसूस निश्चित वाला रिकॉर्ड गायब किया, दूसरा जजवा की गिरफ्तारी। तो इससे खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शान थी कि हुकूमत इमरान खान के आगे हार मान चुकी है। डयाला जेल में यार जाके CC कैंप बंद रहो, माफ़ी मांग लो और उससे जान छुड़ाओ अपनी। हुकूमत तुम्हें कौन सा हुआ लोगों ने वोट दिया? जिसने फार्म 47 के साथ पैदा हुए थे, थोड़ा देर इंतज़ार कर लो।
عمران خان آئے گا تو اس پھنسی ہوئی اکانومی کو نکالنا ان کے لیے بس میں بھی آسان نہ ہوگا بلکہ نہایت مشکل ہوگا۔ ناظرین، ان دونوں کارروائیوں کو ملا کر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے خلاف پولیس کا مقصد کچھ کمزور سا لگتا ہے۔ 90% تو جھوٹے مقدمات عدالتیں کہہ چکی ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، یہاں تک کہ بلے کا نشان چھیننا کالا نشان داغ بن گیا الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا ساری برائی کی جڑ ہی وہ تھی۔ اب یہ اداروں کو ریموٹ کنٹرول سے چلانا بند کر دیں۔ اگر کلندم تنظیموں سے تعلق اتنا ہی تھا تو گرفتاری کو 2 دن چھپا کے کیوں رکھا؟ ہم نے کیا ہر ایک کو جاسوس بنانا ہے؟ اگر وہ ہے کوئی بھی جو ملک دشمن ہے، ایک رتی بھر بھی معافی اسے نہیں ملنی چاہیے، لیکن خدارا اختلاف رائے رکھنے والوں کو ملک دشمن نہ بناؤ، انصاف کی جگہ انتقام نہ کرو، عدل کی جگہ دعوت نہ کرو، یہ لاوا پھٹ رہے گا کسی نہ کسی دن۔ ہاں، کسی جماعت کو نہ ختم کرو، اگر اس کے میں کوئی غلطی ہے، کوئی جرائم پیشہ ہے تو اس کو ختم کرو۔ یہ نیب، یہ گواچیا میپ، یہ ایف آئی اے، یہ پولیس، یہ اینٹی کرپشن کی ماں، 2.25 سال سے پی ڈی ایم حکومت، پی ڈی ایم 2 بھی ہے، انہیں کسی ایک کو موجودہ حکمرانوں میں ایک بھی کرپٹ بندہ نہیں نظر آیا، چاہے وہ پیپل پارٹی کا، ایم کیو میں نون کا ہے، ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی 9 اپریل 2022 کے بعد۔ یہ سارے فرشتے ہیں تو پاکستان ترقی کیوں نہیں کر گیا؟ آپ کی انڈسٹری کیوں بیٹھ گئی؟ ڈالر کیوں بڑھنے لگا؟ سٹاک ایکسچینج کیوں گر گیا؟ یہ سارے ہی فرشتے ہیں۔ یار یہ 4-5 محکموں کو تو بند کرو، ایتھے تالا لا دو، ان پہ پیسہ نقصان نہیں کیا جا سکتا، یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ ناظرین، پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اگر کوئی پروپیگنڈا کرتی بھی ہیں تو اس پر پراکسی اکاؤنٹ استعمال ہوتے ہیں، یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک بڑی سیاسی جماعت جو محسوس نشستیں ملنے کے بعد پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہوگی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سیاسی دفتر میں اس طرح کی کارروائی کرے؟ یہ تو ایک بیوقوف بھی جانتا ہے، جسے عوام 80% پسند کرتی ہے، جس کو بے لوث دنیا بھر میں اس کے بے لوث مخلص کارکن ہیں، تو اسے اس ہوچیت کرنوں کی میری نظر میں تو ضرورت نہیں ہے۔ شبلی فراز کے مطابق پی ٹی آئی کے دفتر میں چھاپے کا مقصد الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جانے والا ریکارڈ تھا مخصوص نشستوں کے لیے۔ حکومت کو جب نظر آ گیا کہ مخصوص نشستیں دوبارہ پی ٹی آئی کے پاس جا رہی ہیں تو انہوں نے یہ بکلاہٹ کی، اطلاع تھا کہ ریکارڈ یہاں پڑا ہے۔ شبلی فراز نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر مخصوص نشستوں کے لیے ریکارڈ مرتکب کیا جا رہا تھا جو پولیس والے اٹھا کر لے گئے۔ ایک تو پولیس والے کبھی کئی کا موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں مبینہ طور پہ، کسی کا لیپ ٹاپ، تو کبھی گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یہ پولیس نے کون سا قانون بنا لیا؟ ہاں، اگر کوئی شخص مطلوب ہے، آپ کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے تو یقیناً یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، انہیں گرفتار کریں، لیکن فرائض کو یاد رکھیں، جرم نہ بنائیں۔ اختیارات کا ناجائز استعمال جرم ہے۔ شبلی فراز کے مطابق سپریم کورٹ والے یہ سامان بھی اٹھا کے لے گئے۔ اس کے علاوہ رؤوف حسن کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، اس کی کوئی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ کہیں دوسری جنگ عظیم نہ اس پر ڈال دی جائے، کہیں پہ ہمارے دوست ہیں، پروڈیوسر ہے عمر، اس کے گھر بہاول نگر میں سنا چوری ہوئی تھی، وہ نہ ڈال دیں۔ اس کی سنا مرغی کے 3 بچے اور 4 انڈے چوری ہو گئے تھے، لیکن خیر یہ تو میں ویسے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں ظہور لائی پر گائیں چوری کا مقدمہ ہوا تھا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران رؤوف حسن کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ عمران خان نے بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن ایم این اے کے بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، خیبر پختونخوا میں پنجاب سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین کو کہتا ہوں کہ بھوک ہڑتال کی تیاری کریں، فائنل کال دینے لگا ہوں، کیونکہ حکومت بھی اپنی آخری پتے کھیل رہی ہے۔ ڈگمگاتی ہوئی حکومت، کشتی ڈوبتی ہوئی کو دیکھ کر اب یہ بکھلا گئے ہیں اور شاید فسادیت کی اخیر کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی انتہا چکا ہے۔ نائن ڈی جی آئی ایس پی آر آج کی نیوز کانفرنس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے پر بھی بات کی۔ یقیناً اداروں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، بدقسمتی ہے آج کل نیشنل میڈیا پر خبر اور پروپیگنڈے کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے، اسی نے صحافت کی تدفین کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا اور جھوٹی خبروں
में इजाफा माफी चाहता हूँ हो रहा है, और DGISP ने सोशल मीडिया पर होने वाली प्रोपेगेंडे को डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया है। पाक फौज के तर्जमान ने कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है और अज़्म इस्तेकाम इसकी मिसाल है। DGISP ने दो टोक अंदाज में वादिया किया है कि अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। इस्लाम पाकिस्तान को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? अगर ये ऑपरेशन नहीं है तो यकीनन इसे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं DGISP से अदब से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान अपनी फ़ौज से इश्क करते हैं। जो अपनी फ़ौज के साथ नहीं है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। हम नहीं उसको भी मानते, चाहे वो सियासतदान सहाफ़ी हैं या सरकारी है। हाँ, अगर किसी भी सरकारी अदारे का शख्स कोई गैर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके जुल्म करता है तो उसकी शिकायत अगर ठीक है तो उसका अजाला होना चाहिए। नाज़रीन, DGISP ने कहा है कि बनू हमले पर दहशत गर्दों की फायरिंग, जहां 8 जवान शहीद हुए वहां कुछ शहरी भी शहीद हुए। हाँ, यकीनन पाक फौज के जवान और अफसर हमारे लिए सरहदों पर कुर्बानी देते हैं। हम तो सब उनके मकरूज हैं। पाक फौज तो मेरी फौज है, हम में से ही है, ये कोई गैर मुल्की नहीं है। ऐसा करने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन नाजायज़ दहशत भी नहीं डालनी चाहिए। ख़ासूसन पुलिस और इंतज़ामिया ने इस मुल्क को इंतकाम की तरफ ले गया। कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब अल-कादर यूनिवर्सिटी में साथ देने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। और जो 6 जजों ने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस पर चीफ जस्टिस अभी तक फैसला नहीं करे। और नून लीग के लिए मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटिशन पर उन्हें बहुत एहसास है, लेकिन उस पर मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह और मनीब अख्तर ने ईद की छुट्टियों के बाद ले गया है। ईद तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। साहिब इल्म आजकल कहते हैं कि ये 3 माह बड़े अहम हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। किसकी सियासत ख़त्म होती है, किसकी सियासत नहीं होती, ये फ़ैसला आपने करना है। बैरूनी एजेंडे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।